नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पे स्वागत है। छात्रों, आज मैं एमसीक्यू टेस्ट कराने से पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और जो भी हमारी मुस्लिम छात्र हैं उन सभी को सब ए बारात की भी शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साइंस की बायोलॉजी से मैंने स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र को लिया है। यानी आज हड्डियों से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जानेंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ये पूरी तरह से गारंटी है। तो आज मैं इस एमसीक्यू के तहत टोटल आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं और इस 20 क्वेश्चन से आपको आफ्टर डिस्कशन के बाद जो नॉलेज होगा वो करीब करीब 50 क्वेश्चन को होगा। साथ ही साथ जब आपका पूरा डिस्कशन हो जाएगा तो लास्ट में मैं एक जादू की झप्पी वाला क्वेश्चन दूंगा जिसमें प्रश्न मेरा होगा और जवाब आपका होगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप सारे टोटल क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद जो है जब आपके लिए वो रास्ता ईजी हो जाएगा तब आप उसका जवाब देंगे। तो आइए हम बिना देरी किए आज के बेहतरीन ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ें। मैं चाहूँगा कि आप बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए आज हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हड्डियों में कौन सा खनिज पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हड्डियों में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कैल्शियम, बी में है सल्फर, सी ऑप्शन है फॉस्फोरस और डी ऑप्शन है सभी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हड्डियों में कैल्शियम भी पाया जाता है, हड्डियों में सल्फर भी पाया जाता है और हड्डियों में फॉस्फोरस भी पाया जाता है। इस लिहाज से आपका जो सबसे सही आंसर बनेगा वो बनेगा सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हड्डियों में जो खनिज पाए जाते हैं उसमें कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस तीनों टाइप के खनिज होते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दिया है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए में है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑस्टियोलॉजी, सी है ऑर्थोलॉजी और डी है नेफ्रोलॉजी। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा है कि हड्डियों का अध्ययन, याद रखिएगा हड्डियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अब सवाल उठता है कि भाई बी नंबर जो ऑप्शन ये सही है वो कैसे सही है, तो ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन ए में कार्डियोलॉजी लिखा है इसका संबंध हार्ट से होता है, यानी स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाता है। ऑर्थोलॉजी जो है ये कहलाता है स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ बोन, यानी हड्डियों की जो बीमारी है उसके अध्ययन को हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं। और जो नेफ्रोलॉजी दिया है ये पूरी तरह से स्टडी ऑफ किडनी, यानी किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दे रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन होता है, यानी मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए में है कैरोटीन, ऑप्शन बी में है एल्बुमिन, ऑप्शन सी में है ओसिन और डी में है कोलेजिन। तो आपका सही आंसर बनेगा डी कोलेजिन। मानव के शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन होता है तो होता है कोलेजिन। कोलेजिन प्रोटीन हमारी स्किन में पाया जाता है और इसी स्किन में मेलानिन नामक एक पिगमेंट होता है जिसके चलते बॉडी का जो रंग होता है वो गोरा या काला होता है, तो मेलानिन के चलते होता है। और ये कोलेजिन जो है ये हमारे चमड़ी में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन यही है। अब बात यहाँ रही कैरोटीन की, तो कैरोटीन जो है वो गाजर से प्राप्त होता है, एल्बुमिन जो है ये अंडे में पाया जाता है और ओसिन जो है ये अगर ये पूछा गया है तो हड्डियों में जो प्रोटीन होता है उसको हम ओसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि हड्डी से हड्डी के जुड़ाव को क्या कहते हैं, यानी अगर एक बोन दूसरे बोन से ऐड है तो इस ऐड पॉइंट का क्या नाम देंगे, यानी जुड़ने वाले पॉइंट का क्या नाम देंगे आप। ऑप्शन इधर है घुटना, ऑप्शन बी है टेंडन, ऑप्शन सी है लिगामेंट और ऑप्शन डी है सभी। तो इसमें सही आंसर बनेगा आपका सी नंबर, यानी लिगामेंट। हड्डियों से हड्डियों के जुड़ाव को लिगामेंट कहते हैं और हड्डियों से अगर मांस जुड़ा है तो इसको हम टेंडन कहते हैं, यानी हड्डियों से मांसपेशियों का जुड़ाव टेंडन है जबकि हड्डी से हड्डी का जुड़ाव लिगामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है,
यानी न्यू बर्न बेबी जो होता है उसमें बोनों की संख्या बतानी है कि कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 306, ऑप्शन सी 206 और ऑप्शन डी है 208। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 300। नवजात शिशु यानी कि जो न्यू बर्न बेबी होता है उसमें 300 हड्डियां होती हैं, जबकि वो शिशु जो अभी मां के गर्भ में रहता है, जो अभी बाहर नहीं निकला है, उसमें हड्डियों की संख्या होती है 306। और 206 की बात की जाए तो युवा अवस्था में आने के बाद जो हड्डियां होती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें 206 हो जाती हैं। और 206 ही हड्डियां मानव के शरीर में पाई जाती हैं, अब इससे कम हड्डी नहीं होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 306 जब माँ के गर्भ में थे, 300 हो गया जब माँ के गर्भ से तुरंत बाहर निकल गए, 206 हो गया जब युवा अवस्था में आ गए। तो आप देख रहे हैं कि हड्डियों की संख्या घटते जा रहा है। तो जी हाँ, ये घटने का प्रोसेस आपको युवा अवस्था तक चलते रहता है, और युवा अवस्था में जाने के बाद जब 206 हड्डियां हो जाती हैं तो इसके बाद हड्डियों की संख्या अब नहीं घटता है। तो फिर घटता कैसे है भाई? तो हड्डी एक दूसरे से आपस में जुड़ जाता है, और जब जुड़ जाएगा तो दो हड्डी अब मिलाकर एक ही हड्डी बोला जाएगा। तो हड्डियों के कम होने का वजह सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे हम युवा होते हैं वैसे वैसे हमारी हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं, और जुटने के बाद फाइनली कितना बन जाती हैं? 206। लेकिन यहां पर रही बात कि भाई डी में दे रहा है ऑप्शन 208, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? याद रखिएगा 208 का जो रिकॉर्ड है वो केवल महिलाओं में हो सकता है, और उसी दौर में हो सकता है जब वो महिला मां बनने के पोजीशन में होती हैं। यानी जब वह गर्भवती होती हैं तो उस समय उसके शरीर में 208 हड्डियां हो जाती हैं। बाकी समय चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर युवा है तो उसमें 206 हड्डियां होती हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को सारा आप देखते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का संबंध किससे है? ए दे रहा है हार्ट से, बी दे रहा है किडनी से, सी दे रहा है बोन से, और डी दे रहा है ब्लड से। याद रखिएगा हार्ट में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट का सर्जरी, बाईपास सर्जरी भी होता है, या हार्ट चेंज भी किया जाता है कुछ जगहों पर। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर इसको देखने के लिए ईसीजी का टेस्टोग्राफी कराते हैं, ठीक है ना। किडनी को के से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उसके लिए डायलिसिस का प्रोसेस होता है। और बोन को लेकर जो बीमारी है, उस बोन में बीमारी कई तरह का होता है, जैसे रिकेट्स बीमारी हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। तो रिकेट्स केवल बच्चों को होता है, जिसमें उसकी हड्डियां सूख जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और कभी भी वो टूट सकती है। उसी तरह से युवा लोगों में ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होता है, उसमें भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और सूख जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में हड्डियों में छेद हो जाता है। तो हड्डियों में छेद होना, इसी बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस बीमारी का संबंध आपको बोन से होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि लिम्ब बोन की संख्या कितनी होती है? भाई लिम्ब बोन कितना होता है? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, लिम्ब बोन क्या है और भाई फ्लैट बोन क्या है। दो तरह की हड्डियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक बांटते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, और दूसरा बांटते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। एक्सियल जो होता है वो फ्लैट बोन होता है, और फ्लैट बोन की संख्या हमारे बॉडी में 80 होती है, जबकि लिम्ब बोन जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हड्डी कहता है, और लिम्ब बोन की संख्या आपको टोटल 126 होती है। तो आपका सही आंसर बनेगा सी 126। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जीभ किस हड्डी से जुड़ा होता है? यानी जीभ जो हमारा होता है वो अंदर की तरफ हड्डी से जुड़ा होता है, उस हड्डी का नाम क्या है? दे रही है ए स्कैपुला, बी ह्यूमेरियस, सी स्टेरनम, और डी दे रहे हैं हायोड। आपका सही आंसर होगा डी हायोड। यानी हायोड की जो हड्डी होती है वो हमारे गले में पाई जाती हैं, और ये भी एक फ्लैट बोन है। 7 हड्डियां जो गले में पाई जाती हैं उसमें एक हायोड बोन भी होता है, और ये हायोड बोन जो है फ्लैट बोन में आता है, बाकी सभी 6 हड्डियां जो है लिम्ब बोन में आता है। स्कैपुला की जहां तक बात रही तो यह ध्यान रखिएगा कि जो कंधे की जो पीछे वाली हड्डी होती है, जिसको हम शोल्डर बोन कहते हैं, ये स्कैपुला होता है। ह्यूमेरियस अपर आर्म का जो हाथ वाला हड्डी होता है, ऊपरी भुजा में सिर्फ जो एक हड्डी होता है उसी को हम ह्यूमेरियस कहते हैं। स्टर्नम जो होता है वो सीने की हड्डी होता है, जिसका डिजाइन जो है भी की तरह होता है, अंग्रेजी वर्णमाला की भी की तरह होता है, और इसी स्टर्नम वाली हड्डी से सारे के सारे रिप्स यानी पसली जुड़े होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जीभ की हड्डी से जुड़ा होता है हायोड से, यानी कि कोई अगर हायोड हड्डी को तोड़ दे तो उस स्थिति में जीभ जो है सीधे बाहर गिर जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एक पैर में पूछा गया हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए ऑप्शन ए दे रहा है 32, ऑप्शन बी दे रहा है 24, ऑप्शन सी दे रहा है 14, ऑप्शन डी दे रहा है 31। तो आपका सही आंसर होगा डी 31, यानी पैरों में एक पैर में 31 हड्डियां होती हैं, तो दोनों पैरों मिलाकर टोटल जो है आपको हो जाएगा कितना, तो 62 हड्डियां हो जाएगा। अब सवाल उठता है भाई 31 हड्डियों का कॉम्बिनेशन हम कैसे जान पाएंगे। तो जो हमारा अपर जो लेग है उसमें एक हड्डी होता है फीमर, अपर लेग की जो नीचे लोअर लेग होता है उसमें होती है 2 हड्डी, टिबिया और फिबुला की हड्डी। उसके बाद जो जो टॉर्सल होता है मेटाटॉर्सल, उसमें होती हैं आपको 5 हड्डियां, और टॉर्सल में होती हैं टोटल 8 हड्डियां। फिंगर में आपको टोटल 14 हड्डियां हो गई, और उसके बाद से ग्रिडल नामक एक हड्डी जो होती है वो आपको कूल्हे की हड्डी होती है। तो कुल मिलाकर 31 हड्डी हो गया। बाकी रही बात कि भाई 32 हड्डी किस में होता है, तो याद रखिएगा जो हमारा हैंड है, वन हैंड, उसमें टोटल 32 हड्डी होती हैं। 24 जो है ये पसली की हड्डी होती है, जिसको हम रिब्स बोलते हैं, जो पूरी तरह से ह्यूमेरियस से जुड़ा होता है, सॉरी ह्यूमेरियस का एस्टर्नम से जुड़ा होता है। और सी जो 14 दिया है वो हमारी फेस की हड्डी है, यानी चेहरे में टोटल जो है 14 हड्डियां होती हैं। तो ये सारी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हड्डियों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है। चूंकि आप जानते हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी इसलिए जरूरी है क्योंकि विटामिन डी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम की मात्रा जितना ही मिलेगा हड्डियां उतनी ही मजबूत होगी। तो पूछा है कि इसका सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, विटामिन डी जो है सबसे अधिक किससे मिल पाएगा। दे रहा है दूध से, जी हाँ दूध में भी कैल्शियम अच्छा खासा होता है। बी दे रहा है अंडा, अंडा में भी खूब होता है। सी दे रहा है केला, केला में भी कैल्शियम होता है। डी दे रहा है सूर्य का प्रकाश। ये आपका सबसे बेहतरीन आंसर बनेगा, यानी कि सबसे ज्यादा आपको विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलता है। ठीक है ना, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है। चूंकि ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है इसलिए विटामिन डी को हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे बॉडी के स्किन पर पड़ता है, स्किन स्टिमुलेट होकर विटामिन डी को निकालना शुरू कर जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन जो 11 नंबर दिया गया है उसमें ये पूछा गया है कि एनेक्सियल स्केलेटल सिस्टम में शामिल हैं, ए ऑप्शन दे रहा है रिब्स, बी दे रहा है हायोइड, सी दे रहा है एस्टर्नम, और डी दे रहा है ऑल। यानी कि इसमें कौन होगा एक्सियल स्केलेटल में। तो एक्सियल स्केलेटल का मतलब हो गया कि वैसी हड्डी जो फ्लैट बोन में आती है, यानी सीधी हड्डियों को। तो सीधी हड्डियों की बात करेंगे तो रिब्स, यानी कि ये आपका होगा रिब्स होगा, ये आपका बिल्कुल सही है। बी हायोइड यानी गली की जो हड्डी होती है वो भी एक्सियल में आता है, ये भी आपका एकदम सही है। एस्टर्नम, एस्टर्नम की जो हड्डी पाई जाती है ये आपको सीने की हड्डी होती है, ये भी आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आता है। तो इसका मतलब कि सारे के सारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में ही आपको हैं। तो इसका मतलब कि आपका सही आंसर क्या बनेगा, डी, यानी कि ऑल आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी और मोटी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी और मोटी हड्डी कौन सी है। देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है फीमर, बी में दे रहा है फिबुला, सी दे रहा है टिबिया, डी दे रहा है पटेला। तो शरीर की सबसे लंबी और मोटी हड्डी जो होती है वो होता है आपको फीमर, जो कि अपर लेग में होता है, जिसको हम जांघ की हड्डी बोलते हैं, जिसकी संख्या मात्र 1 होती है। एक पैर में सिर्फ एक फीमर होता है, तो दोनों पैर मिलाकर 2 फीमर हो गया। तो शरीर की ये सबसे लंबी हड्डी भी है और सबसे मोटी हड्डी भी यही है, फीमर। अगर हम बात करें फिबुला की, तो फिबुला जो है ये लोअर लेग में पाई जाने वाली हड्डी है, जो काफी चमकीली हड्डी होती है। ठीक है, और टिबिया जो है ये भी आपको पैरों में ही हड्डी पाई जाती है। पटेला, ये पटेला की जो हड्डी होती है ये आपको घुटनों में पाई जाती है, घुटने की हड्डी को हम पटेला कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है सबसे पतली और सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है भाई। सबसे पतली और सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है। ए दे रहा है स्टेपिस, बी है मेलियस, सी है इनिकस, और डी है फिबुला। आपका डी आंसर हो जाएगा फिबुला। जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि फिबुला जो होती है वो सबसे पतली और सबसे चमकीली हड्डी होती है, जो लोअर लेग में पाई जाती है। लोअर लेग में 2 हड्डियां होती हैं, एक होती है फिबुला और एक होता है टिबिया। टिबिया की जो हड्डी होती है वो आगे की ओर होती है, और फिबुला की हड्डी जो है पीछे मांस की तरफ होती है। जो मांस में दबी होती है वो काफी पतली होती है और चमकीली होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रहे स्टेपिस की बात, तो स्टेपिस हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम है, जबकि मेलियस जो है हमारे शरीर की सबसे जो है कमजोर हड्डी होती है। इनिकस हड्डी भी आपको कानों में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं। सपाट यानी फ्लैट बोन कहाँ होती है। ए ऑप्शन दे रहा है छाती में, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन दे रहा है खोपड़ी में, यानी स्केलेटल में, जी हाँ 8 हड्डियां होती हैं, भी आपका बिल्कुल सही है।
सी है पैर में, जी नहीं, पैर की जो हड्डी होती है वो सपाट हड्डी नहीं होती है बल्कि लिम्ब बोन होता है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, ए और बी दोनों, यानी कि आपका आंसर सही है कौन सा, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा आपका ये वाला आंसर सबसे बढ़िया है, ए और बी दोनों। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे प्रबल हड्डी होती है, शरीर की सबसे प्रबल हड्डी होती है जांघ में, जबड़ा में, भुजा में, गर्दन में। यानी सबसे प्रबल का मतलब यहाँ पर सबसे मजबूत हड्डी से, तो सबसे मजबूत हड्डी जो है हमारी जबड़े वाली हड्डी होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जबकि भुजा की जो हड्डी होती है वो अपनी हड्डी जो है अपना कार्य करती है, जबकि गर्दन की जो हड्डी होती है उसमें 7 हड्डियां होती हैं। सबसे प्रबल हड्डी जो है पाई जाती है जबड़ा वाली हड्डी, जिसको हम मैंडिबल या मैक्सिलरी जॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहे कि मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है। ठीक है, खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताना है जो अपनी जगह से हिल सकती है। ये थोड़ा सा क्वेश्चंस गलत दे दिया है, खोपड़ी में ऐसी हड्डी नहीं होती है भाई जी, ये हम कहेंगे सिर में ऐसी हड्डी होती है। तो सिर में मतलब माउथ में हो जाएगा, खोपड़ी की जगह पे आप पहुंचे मुंह में, मनुष्य के मुंह में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है। इथोमाइड बोन ये नहीं होगा, अभी मैंडिबल बोन ये आपका सही है। जो जबड़े की हड्डी होती है ना उसको हम मैंडिबल और मैक्सिलरी बोन बताते हैं। मैक्सिलरी बोन ऊपर वाला जबड़ा का होता है और मैंडिबल बोन नीचे वाले जबड़े का होता है। और आपको पता है कि हमेशा नीचे वाला जबड़ा ही मूवमेंट करता है, ऊपर वाला जबड़ा नहीं। तो यानी कि आपको मूवमेंट करने वाली एकमात्र हड्डी कौन सी है, मैंडिबल बोन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं भाई जी, कान में कितनी हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 24। आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन 6। कान में 6 हड्डियां होती हैं, जिसमें इनकस, मेलियस और एक होता है एस्टेपिस। 3 हड्डी एक कान में, फिर 3 हड्डी दूसरे कान में। 8 जो हड्डी होता है ना, ये 8 हड्डी क्रेनियम में होता है, यानी खोपड़ी में होता है, स्कल में होता है। जो 14 हड्डी है वो आपको चेहरे में होता है, और डी 24 जो दे रहे हैं वो आपको रिब्स की हड्डियां हैं, यानी पसली की हड्डियां, जिसे हम लोग साधारण भाषा में छाती की हड्डी कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। ऑस्टियोसाइट्स भाई, ऑस्टियोसाइट्स एक सेल का नाम हो गया। तो ऑस्टियोसाइट्स जो सेल पाए जाते हैं वो पूरी तरह से अस्थियों में पाए जाते हैं, यानी हड्डियों में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसमें बही कंकाल नहीं होता है, यानी कौन सा वो प्राणी है जिसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। ऑप्शन इधर है पक्षी, ऑप्शन बी है उभयचर, ऑप्शन सी है स्तनधारी, ऑप्शन डी कीट है। आपका सही आंसर होगा बी उभयचर। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें बाह्य कंकाल बिल्कुल नहीं पाया जाता है। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन कि रेकेट्स क्या है भाई। ऑप्शन ए है हड्डी का रोग, ऑप्शन बी इधर है हृदय का रोग, सी इधर है फेफड़ा रोग, और डी इधर है किडनी रोग। इसका सही आंसर होगा ए किडनी रोग। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जो है आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आप जादू की झप्पी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिले आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। क्वेश्चन है कि हड्डियों का कार्य क्या होता है। ए रोग से बचाना, बी निश्चित आकृति देना, सी खून साफ करना, और डी शरीर मजबूत करना। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे। क्वेश्चन फिर से सुने, हड्डियों का कार्य क्या है भाई जी, रोगों से बचाना, शरीर को निश्चित डिजाइन देना, खून साफ करना और शरीर को मजबूत करना। तो जी हाँ, आज के ये सारे क्वेश्चन रहे। अब आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, और इंतजार करें मेरे अगले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद।